नई एम्बुलेंस और कर्मचारियों की आस में करना, अहम सेवाओं की अनदेखी मरीजों पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। एम्बुलेंस चालकों के खाली पदों ने भी बढ़ाई चिंता। करनाल जिले में स्वास्थ्य विभाग फिलहाल एम्बुलेंस की कमी से जूझ रहा है। इसके अलावा पुराने वाहनों और कर्मचारियों की कमी के चलते मरीजों की सुरक्षा खतरे के घेरे में है। भले ही एम्बुलेंस रोगी की देखभाल और आपातकालीन प्रतिक्रिया में शामिल है, फिर भी उन्हें गंभीर परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वाहनों की बिगड़ती हालत उन्हें किसी भी समय बेकार कर सकती है। आपात स्थिति में खराब हो जाने वाली एम्बुलेंस किसी की भी मौत का कारण बन सकती है। एम्बुलेंस के संचालन के लिए गाइडलाइन है कि या तो उन्हें 5 साल पूरे हो गए हों या 3 लाख किलोमीटर चल चुकी हों। सरकार को प्रदेश भर में नई एम्बुलेंस शामिल करनी चाहिए, क्योंकि सभी जिलों में स्थिति लगभग एक ही जैसी है। आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 29 एम्बुलेंस में से 18 ने 5 साल या 3 लाख किलोमीटर के अनुशंसित परिचालन जीवन को पार कर लिया है। 4 एम्बुलेंस कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला नागरिक अस्पताल में तैनात है, जबकि अन्य दूर दराज के इलाकों में तैनात हैं, जिनमें असंध और नीलोखेड़ी के उपमंडल अस्पतालों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 8 एम्बुलेंस शामिल हैं और 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात हैं। दुर्घटना पीड़ितों और प्रसव के बाद महिलाओं को उनके घर तक पहुंचाने से लेकर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति इन एम्बुलेंस का अहम योगदान इसमें रहता है। एम्बुलेंस की इस प्रकार की स्थिति के अलावा ड्राइवरों की भारी कमी संकट को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ड्राइवर के 90 स्वीकृत पदों में से 27 खाली हैं और 54 आपातकालीन चिकित्सा अटेंडेंट पदों में से 17 भरे नहीं गए हैं। सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों की कमी के कारण ड्यूटी रोस्टर लागू नहीं किया जा सका और प्रत्येक एम्बुलेंस 24/7 उपलब्ध नहीं हो सकती है। 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए पूरे स्टाफ के साथ साथ अच्छी स्थिति वाली एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है। इस प्रकार से हो रही अनदेखी ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर का कहना है कि उन्होंने एम्बुलेंस की स्थिति और कर्मचारियों की संख्या के बारे में उच्च अधिकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है और उम्मीद है कि जल्द हालात सुधर जाएंगे। इस गंभीर विषय पर सरकार या विभाग की अनदेखी किसी की जिंदगी पर कभी भी भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों का कहना है कि वे बार बार पत्राचार के माध्यम से सरकार को इस समस्या से अवगत करवा रहे हैं। वहीं सरकार इस समस्या का समाधान करने में इतनी देरी क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ करनाल लोकवीर ने क्या कुछ कहा, उस पर भी नजर डालिए। एम्बुलेंस की सेवा हमारे ज़िले में जो चल रही है उसके हिसाब से हमें 29 एम्बुलेंस मिली हुई हैं, जो कि जिला स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। कुछ चीज़ें हैं जो इश्यू है, वो उसके बारे में हम बार-बार सरकार को चेताया जाता है और उसके बारे में हमने बार-बार पत्राचार के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। कहीं न कहीं ड्राइवरों की भी कमी देखने को मिल रही है, किस तरह से? हाँ, खुद हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर और ईएमटी की पोस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पर ड्राइवर और ईएमटी पोस्ट कुछ है, काफ़ी खाली है, लेकिन सरकार द्वारा उस बारे में भी एचकेएनएल के माध्यम से भरने का उसमें कार्रवाई चल रही है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ टोटल पोस्ट 90 हैं सैंक्शनड, जिसमें 63 हमारी फील्ड है और 27 खाली है। और अगर इसी सिलसिले में अगर हम ईएमटी की बात करें, ईएमटी की हमारी 54 पोस्ट सैंक्शन है और 37 भरी हुई है और 17 खाली है। तो बार-बार हमारे डिप्टी सिविल सर्जन एनएचएम द्वारा और लीड मैनेजर है जो हमारे, इस बारे में मेरे माध्यम से भी मिशन डायरेक्टर एनएचएम को लिखा गया है और वो इस बारे में कार्रवाई कर भी रहे हैं। और एम्बुलेंस की बात करते हैं, एम्बुलेंस भी हमारे यहाँ पर कुछ पुरानी है और कुछ का किलोमीटर का भी वो लिमिट पार होगी, लेकिन वो अभी भी चलने में ठीक चल रही है। तो इस बारे में कार्रवाई में बता दिया गया कि एम्बुलेंस की जो एक वैधता होती है वो पार कर चुकी है। टोटल जिले को कितने एम्बुलेंस की आवश्यकता है अभी? नहीं, एम्बुलेंस की अगर बात करें तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया, 29 एम्बुलेंस है, तो 29 एम्बुलेंस इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ 24 तो हमारे यहाँ पीएससी हैं और हमारे यहाँ 9 सीएससी हैं।
और इसके अलावा हमारा जीएच भी है, एक डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा 2 हमारे एसडीएच हैं। तो एक अगर इन बात की देखी जाए तो हमारे पर यहाँ पर 29 एम्बुलेंस वैसे तो काम कर रही हैं, लेकिन अगर सरकार के अगर अगर एज पर रूल चलें तो कुछ एम्बुलेंस और चाहिए, और हम उसके बारे में बार-बार सरकार को बता भी रहे हैं, और वो सरकार इस बारे में कार्रवाई कर भी रही है। तुरंत नियर फ्यूचर में हमें और एम्बुलेंस मिलने की भी संभावना है। तो आंकड़े के अनुसार जिले में कुल 29 एम्बुलेंस में से 18 ने 5 साल या 3 लाख किलोमीटर के अनुशासित परिचालन जीवन जो है पार कर लिए। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा चल चुकी है। मैं पहले भी बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारे यहाँ 2018 में जो एम्बुलेंस आई थी वो 9 थी, जिनमें 3 लाख किलोमीटर की वो पार कर ली है माइलेज, और 2019 में भी 9 ऐसी एम्बुलेंस है जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं, जो कि एक उसकी वैधता होती है, और उसका उसने 2.25 लाख कर लिए। लेकिन क्योंकि वो चलायमान स्थिति में है, इस तरह की कोई कंडीशन लग नहीं रही, तो सरकार को इस बारे में बता दिया गया है कि भाई वैसे तो जो एक एम्बुलेंस की जो वैधता होती है वो 3 लाख किलोमीटर है या 5 साल है, तो वो जो भी हो पहले, तो उसके हिसाब से है ये। लेकिन वो क्योंकि चलने की स्थिति में तो चल रहा है, लेकिन फिर सरकार इस बारे में बिल्कुल इस बारे में सोच रही है, और वो जल्द ही हमें एम्बुलेंस नई प्रोवाइड करवा देंगी। तो टोटल जो है ड्राइवरों के 90 से अधिक पद है, जिनमें से 27 जो है दीदी हाँ, खाली हाँ, पड़े हुए हैं। तो 27 ये खाली हैं, और हमारे 17 ईएमटी के खाली हैं, 27 ड्राइवर, ईएमटी के 17, तो इस बारे में भी लिखा है, और वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा उनको भरा जाना है। तो सरकार हायर हायर अथॉरिटीज इस बारे में भी टाइम पे शो करती है। जरूरत होगी जैसे कि एम्बुलेंस देंगे तो फिर वो भी भरी जाएंगी और हमें दे दी जाएगी। कर्मचारियों की कमी के कारण ड्यूटी स्टेटस लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक एम्बुलेंस जो है 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो सकती। इस तरह से देखते हैं। नहीं, 24 घंटे क्योंकि उपलब्ध मुझे, वैसे मैं जब से ज्वाइन किया है, मुझे 2 महीने हो गए हैं ज्वाइन करने के बाद, मैं जहाँ तक देख पाया हूँ, एम्बुलेंस की शिकायत ना के बराबर है यहाँ पर। एम्बुलेंस क्योंकि हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर हैं या ईएमटी हैं, समय पर पहुँच जाते हैं, और जो जहाँ पर स्टेशन है वो वहाँ पर भी मिलते हैं। तो इस तरह की मुझे तो करनाल में कोई ऐसी स्थिति लगी नहीं। लेकिन हाँ, एम्बुलेंस अगर ज़्यादा होंगे तो और थोड़ी सी जो वेटिंग पीरियड और कम हो जाएगा। तो वो उसी हिसाब से हमने उसके बारे में भी लिखा है, और ज़रूर सरकार हमें इस बारे में जल्द ही एम्बुलेंस प्रोवाइड करा देगी। करनाल से विकास कुमार की ये खास रिपोर्ट।